ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। सनातन परिवार के सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि अभी जो हमारे देश की हालात चल रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आपसी खींचतान बढ़ रही है। 2025 लगने से पहले दिसंबर के महीने में मैंने आपको कुछ विशेष बातें बताई थी कि 2025 में इस तरीके की घटनाएं घटेंगी। फिर मैंने आपको जनवरी में कुछ विशेष बातें बताई थी। अब जो बचे हुए 6 महीने हैं, आधा 2025 निकल गया, बचे हुए जो मंथ हैं, महीने हैं, यह कैसा गुजरेगा, इसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। लेकिन फिर भी एक बार मैं सोचा आपको और जागरूक कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं बार बार कहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले लोग, विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट के लोग, हिमाचल और उत्तराखंड के लोग विशेष तौर पर सावधानी बरतिएगा। भूस्खलन, बादल का फटना, अत्यधिक वर्षा होना, अर्थक्वेक आने की संभावना लगातार बनी हुई है आप लोग के क्षेत्रों में। दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड के जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भूकंप आने की भी संभावना बनी हुई है इन 6 महीनों के भीतर। जम्मू कश्मीर, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में सांप्रदायिक दंगा बढ़ाने की कुछ बातें चल रही हैं। ऐसे जो ग्रहों की गणना के अनुसार आ रहा है कि ऐसे प्रदेश ग्रह बना देंगे। बांग्लादेश में जो हमारे सनातन परिवार से जुड़े हुए लोगों पर अत्याचार चल रहा है, इसमें वहां की सरकार कुछ विशेष कदम नहीं उठा पाएगी। भारत को अंततः इसमें हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से करना ही पड़ेगा। ऐसी भी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी युद्ध विराम हुआ है, आने वाले समय में यह युद्ध विराम जो है, सीज फायर जो है, यह टूटने की संभावना पूरी तौर पर ग्रहों की स्थितियों के अनुसार बना हुआ है। ऐसा पूरा दिख रहा है कि पाकिस्तान आने वाले समय में कई भागों में बंट जाएगा। भारत के कुछ बड़े राजनेताओं से संबंधित कुछ अप्रिय घटनाएं भी इन 6 महीनों में आपको सुनने को मिलेगी। कुछ प्रदेशों में बड़ी पार्टियां जो वहां के सत्ताधारी पार्टियों में विलय होंगी, ऐसी भी कुछ ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, हालांकि भूटान में कंट्रोल कर लिया गया, बर्मा, नेपाल में जो हमारे देश के चारों तरफ से जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, उसका प्रभाव हमारे देश में भी पड़े, इसलिए हमको चारों तरफ से यह प्रभावित किया गया। इसका विदेशी ताकतें भरपूर कोशिश करेंगी कि हमारे देश में भी इस तरीके के दंगे हों। धर्म का बोलबाल बढ़ेगा, धर्म का, सनातन धर्म का शक्तियां बढ़ेंगी, सनातन धर्म पे लोग विश्वास करेंगे। इस 6 महीने के अंदर जो चुनाव होंगे, यानी कि इस वर्ष अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि अभी तक चुनाव का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, चुनाव किस तारीख को होगा उसका नहीं आया है, प्रत्याशियों की सूची नहीं आई है, उनकी कुंडलियां नहीं आई हैं, लेकिन जो पार्टी और पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनके कुंडलियों का अध्ययन करने के अनुसार लग रहा है कि इस बार फिर से वहां एनडीए की सरकार बन सकती है। हालांकि मेहनत, प्रयास और कोशिश और उपाय करने से कई चीजें आप अपने फेवर में भी कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में आप देखेंगे किसी तरीके की धार्मिक यात्राएं हो रही होंगी, जैसे अमरनाथ, कांवर की यात्रा या कुछ इस तरीके से, वहां के लोग विशेष तौर पर सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि धार्मिक यात्राओं में उन्माद फैलाने वाले लोग अब
अजीब तरीके से उसमें बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे। देश के राजनीति में आप कुछ परिवर्तन बड़े होते हुए देखेंगे। भारत की शक्तियां मजबूत होंगी और यह किसी के भी दबाव में न आकर अपनी प्रभुत्ता के और अपनी सामाजिक संरचना की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। सेनाएं और ज्यादा मजबूत होंगी और आप देखेंगे कुछ क्षेत्रों में सेनाएं अपनी क्षमता को, प्रभुत्ता को दिखाएंगी, प्रूफ कर देंगी। यह आने वाले इन 6 महीनों में होगा। वायुयान, रेल दुर्घटना या दुर्घटना से संबंधित घटनाएं आपको और दिखेंगी। जो गुजरात में हुआ था इस पे संदेह है। इसी तरीके से और भी दुर्घटनाएं संभावित हैं ग्रहों की गणना के हिसाब से। इसलिए आप मेरा एक वीडियो देखेंगे, इसी महीने में आया हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि किन महीनों को, किन तारीखों को यात्रा करने से आप बचिएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आंख नाक कान हमेशा खुला रखिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए। अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म पे भरोसा कीजिए। यह समय देश और विदेशी दोनों के लिए अच्छा नहीं है। गुरु अतिचारी हैं, शनि देव अभी वक्री हो गए हैं, राहु केतु का भी प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ रहा है, मंगल का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है इस वर्ष। अब मंगल पे याद आया, यथासंभव जितना संभव हो लाल रंग के, चटक लाल, जो भड़कीले लाल होते हैं, उनको इस वर्ष नहीं इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और भी कुछ जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, और भी कुछ समझने के लिए आप संपर्क कीजिए। समय अपना व्यर्थ मत कीजिए और अपनी समस्याएं जो भी चले उसको बड़ा मत होने दीजिए। हाँ, मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से प्रसिद्धि नहीं मिल पा रहा है मुझे। उसकी वजह है कि मैं धन नहीं खर्च कर पा रहा हूं। आजकल सब्सक्राइबर और व्यूअर भी खरीदे जाते हैं, ऐड चलाए जाते हैं, पेड प्रेडिक्शन होता है, मैं वो नहीं कर पाता क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूं। और आजकल जो दिखता है वही बिकता है और लोग उसके पीछे ही दौड़ते हैं। ठीक है, आज नहीं कभी तो हमारा समय आएगा, कभी तो लोग हमारे पर विश्वास करेंगे। विश्वास आज भी बहुत लोग करते हैं, हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए, उपाय कराइए, समस्याओं को दूर कीजिए, आगे बढ़िए। मैं 25-50 हजार, 5 हजार, 10 हजार फीस नहीं लेता हूं, बहुत छोटा सा शुल्क लेता हूं और उस शुल्क का 50% पुण्य कामों में लगाता हूं, जैसे गौ सेवा, अनाथालय, वृद्धा आश्रम, पशु सेवा, पंछियों की सेवा, मछलियों को दाना डालना, जिससे आपके धन के 50% का जो पुण्य कामों में योगदान दिया जा रहा है उसका भी लाभ आपको मिले। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमको इस सामाजिक कार्य में मदद करने के लिए दान दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो इस तरह के घटनाओं को करके समाज में गलत रिजल्ट दिए, लोगों का विश्वास तोड़े। मैं इस टाइप से नहीं करना चाहता। आपकी स्वेच्छानुसार, और जो फीस मैं लेता हूं उसका 50% तो मैं सेवा में लगाता हूं, पुण्य काम में, 25% अपने कार्यालय और अपने जीवन यापन का लगाता हूं और 25% रखता हूं ऐसे इमरजेंसी के लिए कि हमारे देश में या हमारे धर्म के लिए जहां आवश्यकता हो वहां लगा दूं, सनातन की रक्षा के लिए। यह आपको डिसाइड करना है कब, कहां, क्या आपको करना है, कैसी मदद करनी है। मैं कुछ कहूंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।